नमस्कार। आप सभी को मैं अंजलि आर्या, आर्य समाज गांधीपुरा बालोतरा और आर्यन कल्चर सोसाइटी की ओर से रक्षाबंधन एवं श्रावणी उपाकर्म की बहुत बहुत शुभकामनाएं ज्ञापित करती हूँ। मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए, आज जिस पर्व को पूरे भारतवर्ष के अंदर बड़ी प्रसन्नता पूर्वक सब बहनें अपने भाइयों से एक प्रार्थना करते हुए मना रही हैं, उस पर हम थोड़ा सा चिंतन करके विचार करके चलते हैं कि ये पर्व क्यों मनाया जाता है और इसका वैदिक स्वरूप क्या है। ध्यान रखना, आज के दिन हर एक बहन अपने भाई की हाथ पर राखी बांधती हैं और कहीं ना कहीं भाई से ये प्रार्थना करती हैं या ये भावना रखती हैं कि तुम मेरी रक्षा करना। मैं समझती हूँ ये जो सूत्र हाथ पर बांधा जाता है, इसको एक तरह से रक्षा सूत्र भी कहा जाएगा। तो मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि भाई के माध्यम से बहन की रक्षा केवल एक ही दिन नहीं की जाती, अपितु जब ये संबंध जुड़ जाता है तो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना, एक दूसरे के मान सम्मान का ख्याल रखना, ये बहन का भी कर्तव्य बन जाता है और भाई का भी कर्तव्य बन जाता है। इसलिए दोनों ही जीवन भर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें और वो मान सम्मान जो है वो ताउम्र बना रहे। कहीं ना कहीं ये परंपरा शायद इस रूप में है। ध्यान रखिएगा, जिस रक्षा सूत्र की यहाँ पर बात की जा रही है, अगर हम वैदिक मान्यताओं को पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कलाई पर बांधी जाने वाली जो राखी है, इसकी मान्यता तो आप ये मान लीजिए लगभग कुछ हजार वर्षों पहले ही आई होंगी, पर रक्षा सूत्र की जो परंपरा हमारे यहाँ वैदिक युग की है वो सृष्टि के आरंभ से चलती आ रही है। इसलिए इस रक्षाबंधन के पर्व को वैदिक मान्यताओं में श्रावणी उपाकर्म भी कहा जाता है। और ये श्रावणी उपाकर्म जो सावन के महीने में तीज के बाद में आता है, इसका सीधा सीधा अर्थ जुड़ा रहता था उपनयन संस्कार से। ध्यान रखना, वैदिक संस्कृति का आर्यत्व का जो चिन्ह है, जिसे हम यज्ञोपवीत कहते हैं या जिसे हम जनेऊ कहते हैं, और बड़े श्रद्धा के साथ जिसको गले में धारण किया जाता है, तो इस श्रावणी उपाकर्म के पर्व पर जिन्होंने यज्ञोपवीत पहले से धारण किए होते थे, वो यज्ञोपवीत बदल दिए जाते थे। और जिन बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ हो, तो आचार्य लोग, विद्वान लोग इसी दिन उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराते थे। 3 धागे का वो जनेऊ जिसको गले में वैदिक संस्कृति के लोग धारण करते हैं, दिखने में तो बड़ा सामान्य सा लगता है, पर बंधुओं, इस यज्ञोपवीत का बहुत बड़ा महत्व हमारे जीवन के अंदर होता है। ऋषि कहते हैं 3 ऋण प्रत्येक मनुष्य के ऊपर हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। जो माता पिता हमें जन्म देते हैं, हमारा भरण पोषण करते हैं, हमारे लिए सब कुछ करते हैं, अपनी समस्त खुशियों को हम पर न्योछावर कर देते हैं, उन माता पिता के प्रति हम अपने दायित्व कर्तव्य को समझें, उनकी सेवा और शुश्रूषा में हम अपने जीवन को लगाएं, ये हम सबका दायित्व है। तो यज्ञोपवीत का एक धागा हमें ये संकेत करता है। दूसरा धागा हमें संकेत करता है कि देवताओं का ऋण हमारे ऊपर है, चाहे वो जल देवता हो, चाहे वायु देवता हो, चाहे सूर्य देवता हो, चाहे चंद्रमा देवता हो, जो हमें दे रहे हैं निरंतर, जो हमें प्रकाशित कर रहे हैं, जो हमारा कल्याण कर रहे हैं, वो सब देवता है। तो आप चिंतन करना, इन देवताओं से हम ले तो रहे हैं, लेकिन क्या हमने बदले में इनके लिए कुछ किया? हमने जल को शुद्ध करने के लिए कोई प्रयास किया?
हमने वायु को शुद्ध करने के लिए कोई प्रयास किया, या हमने भूमि को शुद्ध करने के लिए कोई प्रयास किया? हम गंदा तो करते रहे, लेकिन शुद्ध करने का कोई प्रयास नहीं किया। यदि हम सच्चे अर्थों में इन देवताओं का कर्ज लेकर के संसार से नहीं जाना चाहते, नहीं चाहते कि अगला जन्म हमें ऐसी योनि में मिले जहां पर जाकर के हमें सारे बिल का भुगतान करना पड़े, तो उससे बचने का एक ही उपाय है कि हम यज्ञ करें। क्योंकि अग्निर्वै देवा नाम मुखम, अग्नि देवताओं का मुख है। अग्नि में डाली गई आहुति, यज्ञ में डाली गई आहुति समस्त देवताओं तक पहुंच जाती है, जिसके माध्यम से हम प्रत्येक देवता के ऋण से उऋण हो जाते हैं। इसलिए देवताओं का ऋण चुकाने के लिए हम अपने जीवन को यज्ञ में बनाएं। ये दूसरा धागा संकेत करता है। और यज्ञोपवीत का तीसरा धागा कहता है कि ऋषियों का भी बहुत बड़ा ऋण हमारे ऊपर है। अगर ऋषि ना होते तो जरा चिंतन कीजिएगा, क्या ये शास्त्रों की परंपराएं सुरक्षित रह पाती? अगर ऋषि ना होते तो क्या हम परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को जान पाते? अगर ऋषि ना होते तो क्या आज हम न्याय दर्शन, योग दर्शन जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों को पढ़ पाते? उन समस्त ऋषियों का ऋण हमारे ऊपर है, जिनके ऋण से उऋण होने के लिए हमें उनके द्वारा लिखित ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए, उसके अनुसार अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहिए और उसी मार्ग का निरंतर हमें अनुसरण करना चाहिए। तो हम ऋषियों के ऋण से उऋण हो सकते हैं। यज्ञोपवीत के ये 3 धागे हमें यही संकेत करते हैं। और जो इस यज्ञोपवीत को गले में धारण करता है, जनेऊ को पहनता है, क्योंकि महर्षि दयानंद कहते हैं स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार है। तो जो इस यज्ञोपवीत को पहनता है वो जीवन में कभी बुराइयों के मार्ग पर जा ही नहीं सकता। इसलिए आइए हम सब मिलकर के श्रावणी उपाकर्म के महत्व को समझें, इसी रूप में मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।